नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आगे। आज हम इस समय मौजूद हैं भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पंडित जयप्रकाश शर्मा जी के साथ। वो हमारा आप लोगों से जो संपर्क हुआ वो किस तरह से हुआ, कैसे कैसे हुआ था। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर दयाल जी से जो संपर्क हुआ है वो एक प्रकरण था बुलंदशहर का, एक महिला से संबंधित। किसके माध्यम से हुआ? वो हुआ शर्मा, शिव शर्मा जी के माध्यम से हुआ था, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम था जानकी महोत्सव। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभान शर्मा जी थे, उनके ही नेतृत्व में वो प्रोग्राम रखा गया था। तो वहाँ शिव शर्मा जी ने वहाँ जो है उसको कवरेज की थी और उसके बाद में उनका नंबर मेरे पास आ गया था। और फिर जो बुलंदशहर का जो प्रकरण हुआ था उसमें फिर शिव शर्मा से संपर्क किया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे एक अंकल जी हैं ईश्वर दयाल जी, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो उनसे संपर्क कर लिया था मैंने। और मैं जिस समय फिर उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं और ठीक है हमें किराया भाड़ा दिलवा देना। लेकिन मैंने बोल दिया था माननीय संस्थापक महोदय, भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के संस्थापक महोदय जी से कि ठीक है ईश्वर दयाल जी आ रहे हैं और उनके साथ में कोई महिला पत्रकार भी हैं और वो वहाँ आ रहे हैं और ठीक है उनको जो है अपना किराया वाला दे देना। लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया गया है। और आज तक भी जितनी भी कवरेज हुई है इस बात का मैं साक्षी हूँ कि ईश्वर दयाल जी को किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं दिया गया है किसी भी कवरेज का। और ये निस्वार्थ भावना से इन्होंने सेवा की है। मैं बता रहा हूँ, जब किराया भाड़ा मांगने के लिए मैं उसको फोन करता हूँ तो उन्होंने ये कहा कि हम आपसे मुलाकात करेंगे आके, जब दिल्ली आ जाएंगे। अभी हम मैनपुरी आ चुके हैं। अब 2 या 3 दिन बाद जब वो महिला सरता नाम की महिला थी वो दिल्ली आई, तब हमने फ़ोन किया, उसने फ़ोन रिसीव किया और हमें बुलाया भजनपुरा अपने भाई के घर। जब दिल्ली में भजनपुरा में अपने भाई के घर हमें बुलाया तब मैंने कहा कि भैया हमारा मेहनताना तो भारतीय में गया, हमें किराया ही दे दो। जो 2,000 रुपये हमारा जेब से लग गया है वही दे दो। 1,000 रुपये हमने उसको महिला को दिया है, 1,000 रुपये खाने पीने में किराए भाड़े में खर्च हो गए। तो वो महिला का कहना है, उस महिला का, और उसके सबसे पहले उसके भाई ने कहा अरे भैया वो तो लेन देन की बात तो ठीक है। भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा में रहा हूँ और ईश्वर दयाल जी को लगभग 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। शायद 3 अक्टूबर को इनका नियुक्ति पत्र निकला था मेरे माध्यम से ही। जो 3 अक्टूबर को 1 साल होगी। 1 साल होगी, इनको कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और 1 साल में तकरीबन कितना पैसा हमें मिलेगा होगा आपके संज्ञान में? मैं किसी संस्था की कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए आज भी उतनी सम्मानीय सभी लोग, चाहे वो भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा हो, चाहे वो अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो और मंच चल रहे हैं जो भी हमारे हैं, सबका सम्मान है, सबकी कोई बात नहीं। और लिखने पैसे लिए थे किसी महिला से नहीं लिए थे वो मैंने देखे नहीं, वो उनका पारिवारिक जो मैंने सुनिए, जो मैंने 45,000 रुपए की खबर लगाई है ना, वो उस महिला के भाई ने खुद बोला कि हमारे भाई ने 45,000 रुपए का खर्चा बताया, जबकि हमने दिया है पैसा उनको। अब वो तो ठीक है, लेकिन अब वो तो उनका घर का मामला नहीं, तो हम कैसे उसका तो वो महिला करेगी ना। वो महिला अगर कह देती है कि मुझसे पैसा लिए गए हैं तब तो ये बात सत्य मानी जाएगी। ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, ये देने वाला बता सकता है कि मुझसे पैसा लिए गए हैं, या लेने वाला बता सकता है। हमें कौन सा सपना आ रहा है? नहीं, इसके लिए मैं संस्था का मुख्य महासचिव रहा हूँ और लीगल तरीके से आज भी हूँ। मैं कह दूँ लीगल तरीके से, कोई व्हाट्सएप पर मुझे नहीं बनाया था, मुझे नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया था, समाज का सम्मानित व्यक्ति हूँ। तो व्हाट्सएप पर मैसेज डालने से कोई में निकला हुआ नहीं, क्योंकि किसी को निकाला भी जाता है तो एक तरीका होता है कि अपनी कोर कमेटी या प्रबंध कमेटी के कुछ सदस्यों के साथ में मीटिंग की जाती है और जिस पर कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उसको भी वहाँ पर बैठाया जाता है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं और कोर कमेटी अगर कोई प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष जी को दे देती है तो अध्यक्ष जी उस पर जो है डिसीजन ले लेते हैं कि इनको निकाल देना, नहीं निकालना है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पर भी उन्होंने कुछ भी आरोप लगा दिए जैसे ही। लेकिन मैं तो क्या है कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं मेरे को निकलने से और ना निकलने से मैं किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सम्मान बहुत है। एक छोटा सा सवाल है, हरिओम जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी, जो 3 साल कहाँ से ले आए हमारे लिए? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी ही हो सकता है, कोई सोच हो या उनके पास कोई रिकॉर्ड हो, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जुड़े थे
तो राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरे द्वारा ही नियुक्ति पत्र दिया जाता था सभी को, जो कि वैलिड था, मान्य था और मान्य होता ही है। उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर होते थे और मैं उसको देता था। तो पत्राचार करने का हरिओम की बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हरिओम जी के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? उन्होंने कहा मेरे ये 3 साल का वो हमें प्रूफ कहाँ से देंगे? 3 साल मैंने क्या किया था? अब वो प्रूफ वो देंगे, लेकिन जो प्रूफ मैं दे रहा हूँ मैं कह सकता हूँ। मैं नियुक्ति पत्र अभी भी आपको भेजा था, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड में रहते हैं। आज जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा जी हैं, क्या इन्होंने जो एलिगेशन लगाया? मैं हरिओम जी से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मामला राष्ट्र कार्यकारिणी का था। इसमें राष्ट्र कार्यकारिणी के लोग आपस में मिल बैठ करके इस मामले को सुलझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं जो भी है, लेकिन किसी प्रदेश अध्यक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है, क्योंकि राष्ट्र का मामला है तो राष्ट्र वाले सुलझाएंगे, लेकिन प्रदेश में कोई फिर इन्होंने कैसे सोशल मीडिया पर मैं बदनाम किया? नहीं, वो तो फिर वो उस संस्था के, अभी उसमें मैं हूँ नहीं, तो वो संजय झा जी ही इस बात को बताएंगे, संस्थापक महोदय जी सर्वेश कुमार जी बताएंगे कि उन्होंने उसको इसके लिए परमिशन दी थी उनको। अगर उनको परमिशन दी है तो वो सुलझेंगे। जो आज बिकाऊ पत्रकार हमें, जो संजय झा जी जो आपके राष्ट्रीय संस्थान के राष्ट्रीय जो वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं बिकाऊ पत्रकार का, उसको लेकर क्या कहोगे? तो उनके पास कोई प्रूफ होगा तो वो प्रमाण देंगे। भाई उन्होंने उनसे कोई पैसा लिया है, कोई आदान प्रदान किया है किसी प्रकार का, तो वो उसकी चीज का प्रमाण दें। बाकी मेरे माध्यम से तो कोई पैसा दिया नहीं गया, ना मेरे सामने दिया गया है। मैं तो जानता हूँ कि आपको किराया तक भी नहीं दिया जाता है। आज तक इतने प्रोग्राम हुए हैं और आपने उसको कवरेज किया है और मैंने फोन से ही आपको दे दिया है, तब भी आपने समाज हित के लिए, समाज की भलाई के लिए आवाज उठाई है, हमारे साथ रहे हैं। तो ये थे जयप्रकाश शर्मा जी। ये आज इनको भी एक टेम्परेरी तौर पर व्हाट्सएप पर इनको निष्कासित किया गया, लेकिन ये देखा जाए मुख्य रूप से तो लिखित में ये निष्कासित नहीं है। लीगल तरीके से मैं आज भी नहीं हूँ और लेकिन जब उन्होंने कह दिया है लीगल तरीके से, तो मैं आज भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं निष्कासित किया जाए। मुझे कोई लेटर नहीं दिया है निष्कासित का, कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप पर ऐसे कोई तलाक का मामला है कि तलाक बोल दिया, तलाक हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब उनका मन नहीं है तो मेरा भी कुछ मन नहीं है। ठीक है, मैं इस समय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में और मेरा बात चल रहा है। बात क्या है, उसमें वो लोग मेरे को कोई ना कोई दायित्व दे करके अपने साथ रख रहे हैं और मेरे को साथ रहने में खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस बात के आप साक्षी हैं? कभी कोई साक्षी हूँ कि मेरे सामने और संस्था के माध्यम से कोई पैसा नहीं दिया। चलिए, ये थे जयप्रकाश शर्मा जी। इनकी मौजूदगी में मैंने जो भी कार्य किया था उनका हमें आज तक कोई पैसा नहीं लगा। जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ का आखिर किराया भाड़ा तक भी हमें नहीं दिया गया। और आगे हम जो लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, मैथिल ब्राह्मणों की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, आप लोगों के विचारधारा एक सी नहीं मिल रही है। एक संगठन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग में। तो उस व्यक्ति को जिस समय आप निकाल रहे हैं, एक तो सम्मान से आप लेके आते हैं, तो किसी को आप संगठन से तो निकाल सकते हैं, लेकिन समाज से किसी को नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन नई विचारधारा बन रही है, आपका मनभेद है, मतभेद तो खैर होते नहीं है, मनभेद हो गए, तो जिसको भी निकालें उसके लिए जो कोर कमेटी बनाई जाती है उससे 4-5 आदमियों से एक बार पूछ लें कि इन्होंने ऐसा किया है, तब निकालें। ऐसा नहीं है कि तुगलक शाही फरमान सुना दिया जाए एकदम से कि जाइए हमने निकाल दिया आपको, 4 बात उसमें लिख दी बेइज्जती करके कि जी आपने ये फलाना ढहका किया, आरोप लगा करके। किसी पर आरोप ना लगाया जाए, समाज की बस्ती पर। एक सीनियर पत्रकार की ये बेइज्जती करते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये क्या समाज की सेवा करेंगे? देखिए, एक संगठन एक परिवार बन जाता है। अब ये बताइए कि भारतीय मैथिल ब्राह्मण महासभा के विषय में मुझे क्या जानकारी नहीं है। जो भी कुछ होता था मेरे ही माध्यम से होता। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे परिवार के अंदर क्या चल रहा था तो वो चीजें मैं सार्वजनिक करूं, वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, बात समाज की आती है, समाज की बात समाज की आती है। तो मैंने क्या बोला, अभी आपने एक वीडियो में हमारी में देखा होगा, इससे अगली वीडियो में देखा होगा, मैंने क्या बोला। मैं किसी भी संगठन में कार्य करूं या ना करूं, लेकिन मैथिल ब्राह्मण समाज हमारा है, हम मैथिल ब्राह्मण समाज के हैं। चाहे वो मथुरा की समिति हो, चाहे वो दिल्ली की समिति हो, चाहे वो मैथिल वित्त अधिकार मंच हो, चाहे वो भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा हो। ऐसा ही बोला है ना? जी जी जी।